देखें, जो एक्शन प्लान पीडीएम ने जारी किया था जब ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस हुई थी इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी की मेज़बानी में, और जिसमें पीडीएम कायम हुई थी, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं और उसमें यह भी लिखा है कि बवक्त ज़रूरत इस्तीफ़े भी दिए जा सकते हैं। उसमें जलसे भी हैं, जुलूस भी हैं, मुजाहरे भी हैं, नो कॉन्फिडेंस भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। कल से भी जो बात आ रही है तो पीपल्स पार्टी ने कहीं पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़े बिल्कुल भी नहीं देंगे। राय पे इख्तलाफ हो सकता है, जो तरीक़ेकार है उस पर इख्तलाफ हो सकता है, और हर पार्टी का अपना एक मौक़िफ़ होता है, हर इजलास में वो मौक़िफ़ सामने रखा जाता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की जो हमारी पिछली मीटिंग हुई थी जिसमें मैं भी मौजूद था, वहाँ पर भी बड़ी तफसील से बात हुई और उस वक्त तक बाई इलेक्शंस भी नहीं हुए थे, उस वक्त तक सेनेट के इलेक्शंस भी नहीं हुए थे। तो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ सामने आया था कि हमने अगर इस्तीफ़े देने हैं तो ये बात जहन में रखी जाए कि इस्तीफ़ा हमारी इस एहतजाजी तहरीक का सबसे मौसर और सबसे आखिरी हरबा होना चाहिए। उससे पहले जो पार्लियामेंट के अंदर हुकूमत को सख्त टफ टाइम देने के जो भी इक़दाम हो सकते हैं वो हमें उठाने चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल था कि हमने ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने चाहिए, लेकिन आपने देखा कि जब ज़िमनी इलेक्शन में पीडीएम ने हिस्सा लिया तो उससे हुकूमत की असल जो मकबूलियत है अवाम में वो सामने आई और पीटीआई बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई। जहाँ जहाँ पीटीआई ने ज़बरदस्ती इंतखाबात जीतने की कोशिश की वहाँ पर उनकी चोरी पकड़ी गई, वो बेनकाब हुए। कुछ लोगों का ख्याल था कि सेनेट के इंतखाबात में हिस्सा ना लें, अगर हम हिस्सा ना लेते तो आज सेनेट के अंदर पीटीआई की 2/3 से ज़्यादा अक्सरियत होती और वो जो चाहते, जिस तरह चाहते कानून बनाना चाहते, आइनी तरामीम करना चाहते, वो आसानी से शायद मैनेज कर लेते सेनेट से। तो पीपल्स पार्टी ने जो जो तजावीज़ रखी पीडीएम के सामने, और अगर पीडीएम की जमातों ने उस पर अमल किया तो उसका फ़ायदा अपोजिशन की जमातों को हुआ, पीडीएम को हुआ, और उससे हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ा। कल भी अगर जो इजलास हुआ उसमें मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ कोई गलत था। अगर पीपल्स पार्टी ने ये कहा कि हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वाज़े मौक़िफ़ ये है कि हमें फ़ौरी तौर पर इस स्टेज पर इस्तीफ़े नहीं देने चाहिए, तो अगर बाकी जमातें ये समझती हैं कि हमें लॉन्ग मार्च के साथ साथ इस्तीफ़े देने चाहिए तो हमें सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास दोबारा बुलाना होगा और उस सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से दोबारा हमें ये बात करनी होगी कि क्या इस्तीफ़े हमें फ़ौरी देने चाहिए या उसका कोई और वक्त हम मुतय्यन करें। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की बात है, देखें, ये बात मैं आपको इसलिए भी यकीन से कहता हूँ कि मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची का प्रेसिडेंट भी हूँ और एक कमेटी लॉन्ग मार्च की तैयारियों के लिए बनाई गई, मैं उसका रुकन भी हूँ। इस वक्त सूबा सिंध में जितनी तैयारी लॉन्ग मार्च के हवाले से पीपल्स पार्टी कर रही थी कि हमारी बिल्कुल तंजीम की निचली सतह पर जाकर पूरे सूबे में तैयारियाँ हो रही हैं, जिसका आपको भी इल्म होगा, वो तैयारियाँ आपके भी इल्म में आ रही होंगी। तो हमने तो किसी और जमात की इतनी तैयारियाँ नहीं देखी। तो क्या मैं ये कहूँ कि बाकी जमातें जो हैं वो लॉन्ग मार्च नहीं करना चाहती थी या लॉन्ग मार्च के लिए तैयार नहीं थी? तो पीपल्स पार्टी अपनी सिंसेरिटी जो है वो तो दिखा रही थी। मैंने ख़ुद भी ये कहा और हमारी पार्टी का ये वाज़े ऐलान आया कि जनाब 26 मार्च को लॉन्ग मार्च का आगाज़ होगा और शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जो बरसी हर साल हम यौम शहादत के मौके पर लाड़काना में गढ़ी खुदाबख्श में मनाते हैं, इस मरतबा 4 अप्रैल हम इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में जहाँ भी लॉन्ग मार्च का इज्तिमा होगा वहाँ मनाएंगे। तो पीपल्स पार्टी तो ये कह रही थी कि 26 मार्च को हम जाएंगे और 4 अप्रैल की बरसी भी वहाँ मनाएंगे और शायद उसके बाद हमें मज़ीद कितने दिन यहाँ स्टे करना पड़े। तो मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ है। हमने जो एक्शन प्लान पीडीएम का था हमने पहले भी उस पर अमल किया, हम आइंदा भी उस पर अमल करेंगे। और जो लोग इस वक्त बगलें बजा रहे हैं कि पीडीएम शायद ख़त्म हो गई, पीडीएम टूट गई, वो हर मीटिंग के बाद ये कहते थे। मुख्तलिफ पॉइंट ऑफ व्यू ज़रूर हो सकता है जमातों का, लेकिन मैं आज भी समझता हूँ कि पीडीएम कायम है और इंशाल्लाह ताला पीडीएम कायम रहेगी। और जो भी फ़ैसला सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का होगा
वो हम PDM के सरबराही अगले इजलास में रखेंगे और मिलकर हम आगे चलेंगे। अच्छा सॉरी, टेंट लगवा दूंगा मैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल है कि हमारा किसी के साथ कोई तासुब होता है। मुलाजमीन के हवाले से पीपल्स पार्टी हमेशा हमदर्द रही है और हमारी हमेशा कोशिश होती है कि हम जितने भी मुलाजमीन हैं उनको रेगुलाइज़ करें, उनके जितने हुकूक़ हैं उनको हम दें। लेडी हेल्थ वर्कर्स की बात आपने की, पीपल्स पार्टी के दौर में ही वो भर्ती हुई, पीपल्स पार्टी ने उनको रेगुलराइज़ किया और कोई हुकूमत नहीं थी जिन्होंने उनको रेगुलाइज़ किया था। तो मैं समझता हूँ कि अब भी जो मैंने बात की है, जितनी बात की है, मैंने कहीं आपको ये नहीं कहा कि हम हेड मास्टर्स को नौकरियों से निकालना चाहते हैं। मैंने जो कानूनी और अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जो सूरत हाल बनी है वो आपसे शेयर की है, और अगर तो ये अदालती फ़ैसले नहीं होते, सिंध हुकूमत के लिए कोई मजबूरी ना होती, तो शायद हम इन्हें 1 मिनट नहीं लगाते, हम इनको रेगुलाइज़ कर देते। तो जितने भी सरकारी मुलाजमीन हैं, पीपल्स पार्टी हमेशा उनकी हमदर्द रही और रहेगी इंशाल्लाह। तू कर चुका है ना, तुम पहली मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो एहतजाज करने वाले सिटी असेंबली में नौकरियां छोड़कर घर चले जाएं, आप उन्हें नौकरियों से निकालोगे या आराम से घर बैठ जाए? ऑप्शन क्या है? नहीं, जो टीचर नहीं, हेड मास्टर्स नहीं, हम तो निकालना नहीं चाहते हैं उनको। मैं तो आपसे बिल्कुल वाज़े तौर पे कहा कि हम उनको निकालना नहीं चाहते हैं, लेकिन अदालत ने रेगुलराइज़ करने का एक तरीक़ेकार बताया है। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि उस तरीक़ेकार के मुताबिक ये रेगुलराइज हो जाएं। अब अगर ये कहते हैं जी हमने उस पर नहीं चलना, तो उसका रास्ता ये कि वो अदालत में ही जाएँ और गए सुप्रीम कोर्ट में। ये जब तक सुप्रीम कोर्ट सिंध हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल नहीं करती, फ़ैसले को ख़त्म नहीं करती, कोई हुक्मनामा जारी नहीं करती, तब तक हम सिंध हाई कोर्ट के फ़ैसले के पाबंद हैं। एक बेंच ने कहा कि जी इनको पब्लिक सर्विस कमीशन भेजो, हमने भेज दिया। एक बेंच ने कहा कि इनको तनख्वाहें दो, इनके खिलाफ कार्रवाई न करो, हमने तनख्वाह भी जारी कर दी, कॉन्ट्रैक्ट भी बढ़ा दिया। तो मैं समझता हूँ कि जो मैक्सिमम सिंध हुकूमत कर सकती है वो हमने किया है। थैंक यू। देखिए, मुझे नहीं पता ये ट्वीट जिस अकाउंट से आया वो अकाउंट उनका अपना है भी कि नहीं है, ज़रा सा आप इस बात की भी तस्दीक कर लें। लेकिन अभी तक मैं नहीं समझता कि हमें ये कहना चाहिए कि राहें जुदा हो गई हैं। पीपल्स पार्टी PDM का हिस्सा है और इंशाल्लाह ताला हम रहेंगे साथ। PDM ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हैं, ऐसे फ़ैसले किए हैं, ऐसे इक़दाम किए हैं जिससे मौजूदा हुकूमत कमज़ोर हुई है, और आइंदा भी हमारी कोशिश होगी कि मिलकर हम ऐसे इक़दाम करें जिससे इस हुकूमत से हम इस मुल्क के लोगों की जान छुड़ा सकें। अरे विटामिन D की आजकल ज़रूरत होती है।